नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करने वाले हैं कि कल जो सेट परीक्षा खत्म हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि भाई कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्पष्ट ये बताई थी कि भाई जनरल के विद्यार्थियों के लिए 40% लाने अनिवार्य हैं और SC ST OBC के लिए 35%। परंतु कई विद्यार्थी कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हो। इस प्रकार के कमेंट्स थे। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग ज़रूर ही देखना। तो ये जो ऑथेंटिक न्यूज़ है आप स्वयं देख सकते हो, बांसवाड़ा से है, पेपर की न्यूज़ है, भास्कर की है। 1.35 लाख यानी 1,09,803 ने दी है परीक्षा, 1.35 ने किया था आवेदन। इसमें से पात्र मात्र 6,588 अभ्यर्थी, मतलब 6,500 अभ्यर्थी ही पास होंगे सभी सब्जेक्टों को मिला के। क्यों होंगे देखना, सेट में 6% अभ्यर्थियों को ही करना है पात्र, इसलिए कट ऑफ जो है वो अधिक रहेगी। कई विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ की भी बड़ी समस्या थी। आप पूरी न्यूज़ अंत तक पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है। राज्य पात्रता परीक्षा यानी शेट का जो रविवार को है आयोजन हो चुका है। अब जल्द ही इसका परिणाम जारी करने की कवायद रहेगी, लेकिन इस बार पात्रता के लिए सेट अभ्यर्थियों में बड़ा ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। जो अभ्यर्थी सबसे उच्चतम अंक लाएगा वही अभ्यर्थी अपने विषय और कैटेगरी में का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कर सकेंगे, यानी अधिक अंक लाने पड़ेंगे आपको। इस बार कट ऑफ सबसे अधिक जाने के आसार हैं, क्योंकि यूजीसी के नियमों के अनुसार क्वालिफिकेशन प्रतिशत की कमी है। इस बार परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों में मात्र 6% अभ्यर्थी ही सेट परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। यह बदलाव नवंबर 2017 के बाद में किया गया है। इससे पहले प्रत्येक कैटेगरी और सब्जेक्ट में टॉप 15% को पास किया जाता था। हर सब्जेक्ट में 15% तो बहुत हो जाते थे। क्वालिफाइड अभ्यर्थी ही पात्र माने जाते थे, जो तीनों पेपरों में मिनिमम यानी मैक्सिमम आवश्यक अंक प्राप्त उनको करने होते थे। नियम के अनुसार देखें तो इस परीक्षा में 1,09,803 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जिसमें से 6,588 परीक्षार्थी पात्र माने जाएंगे। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 40% अंक स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, और यही बात मैंने बताई थी आज से 5-10 दिन पहले। उनको 40% अंक प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, जबकि जो आरक्षित वर्ग है उन अभ्यर्थियों को दोनों पेपरों में 35% अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप पात्र ही नहीं होंगे। जैसे देखिएगा, आपके सब्जेक्ट में मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपके सही हो गए 100 में से, और जीके में आपके मान लीजिए 12 ही प्रश्न सही हुए, तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे। चाहे सब्जेक्ट में 80% ले आओ, कुछ भी नहीं बनना है, दोनों में आपको पास होना है। जैसे 50 में से 16, 17 या 18 प्रश्न आपको ला लाने आवश्यक हैं, यानी प्रथम पेपर पास करना आवश्यक है, जीके वाला पोर्शन और फिर सब्जेक्ट। हाँ, हिंदी का पेपर मानते हैं थोड़ा सा आसान था। हर विद्यार्थी के फ़ोन कॉल, मैसेजेस और कमेंट्स यही थे कि सर 80 प्लस सही हो रहे हैं, कोई बता रहा था 85 हो रहे हैं, कोई 75, कोई 70। इस हिसाब से हिंदी का पेपर सही है। मैंने भी इस उस पेपर की आंसर की डाली थी, उसमें 5-7 प्रश्नों का मिस्टेक हो गई। तो एग्ज़ाम हॉल में अगर अपन देखें तो मान लीजिए 20 प्रश्न गलत होने स्वाभाविक हैं, तो 80 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं विद्यार्थियों के, और सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 20 प्रश्न सही हो रहे हैं 50 में से, तो 100 प्रश्न अगर किसी के काट-पीट के बचते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, यानी उसकी सेट परीक्षा वो पास हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, परीक्षा में पंजीकृत 1,35,323 अभ्यर्थियों में से 1,09,803 उपस्थित रहे, यानी परीक्षा की कुल उपस्थिति का 81% फीसदी वो परीक्षा दी है। एवं देश के अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में किन्हीं कारणों से परीक्षा से पूर्व पेपर आउट होने के प्रकरण तो सामने आते ही रहे हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए भी इस बार पेपर को एग्जाम सेंटर पर भिजवाए जाने की व्यवस्था की गई थी। सभी पेपर्स अधिकृत एजेंसियों के द्वारा सीधे परीक्षा केंद्रों पर गोपनीय शाखा के द्वारा भिजवाए गए थे, और प्रत्येक केंद्र पर हर रूम में ही ओएमआर शीट की पैकिंग की गई थी, और प्रत्येक रूम में न केवल परीक्षार्थी के सामने खोले गए पेपर थे, बल्कि उसके सामने ही ओएमआर शीट है वो भी वहीं पर सील कर दी गई थी। ठीक है। तो देख लीजिएगा, 40% अगर जनरल के विद्यार्थी के आ रहे हैं तो वो क्वालिफिकेशन होगा, और 35% जो SC ST OBC वर्ग है उनके लिए 35% का आंकड़ा है वो रखा है।
अब देख लीजिएगा हिंदी की कट ऑफ की अगर चर्चा करें जनरल के विद्यार्थियों की अपन लोगे, तो जनरल का विद्यार्थी अगर 20% जीके में सही करता है और इधर मान लीजिए आप लोग 80% सही करता है, 100% में जनरल की कट ऑफ है पार जाएगी। यानी फर्स्ट पेपर अगर आप लोगों का पास है तो आप मान लीजिए हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो निकल जाएगा, सेट पास कर लेगा। क्योंकि जीके का पेपर जो पोर्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सब्जेक्ट का हिंदी का बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए जनरल के विद्यार्थी के हिंदी में 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इसमें 25 हो रहे हैं, तो कितने हो गए 115। आराम से आप निकल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेट क्वालिफिकेशन है। अगर यहाँ पर आपको देखा जाए जीके में 25% है और इधर आपके मान लीजिए 75% है, तो यहाँ पर 100% बनते हैं, 100 जनरल के विद्यार्थियों की आराम से पास हो जाएंगे। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप लोगों को पहला पेपर अगर जिस भी जनरल हो, SC ST OBC कोई भी हो, अगर पास है तो आप लोगों का सेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में आपके 70 75 80 85 तक आराम से सही हो रहे हैं, 85 से अब ओपन नहीं कर सकते। पेपर हालांकि आसान था लेकिन फिर भी 20% तो गलत हो ही जाते हैं परीक्षा में। क्योंकि मैंने भी वो पेपर देखा था, किताबों में नहीं देखने की वजह से सीधा ही उसको मतलब सोल्व करवाया, तो अंत में मैंने बोला भी था कि इसमें 5-7% गलत हो सकते हैं, तो उसमें से 5-7% के उत्तर गलत हैं जिसको विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन हर एक विद्यार्थी तक वो सही आंसर पहुंच सके। और ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, हदबद इसमें से 15% ही हार्ड थे पूरे पेपर में, और तो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट पूछ रखे थे। तो इस प्रकार से अगर आपका पहला पेपर पास होता है और सब्जेक्ट वाले में जैसे SC ST का विद्यार्थी अगर 70% भी सही करता है और उसमें 15-16% सही होते हैं तो आपका नेट निकल जाएगा। OBC के भी यही कंडीशन है, जैसे मान लीजिए 75% उसमें है और जो 17-18% जो मैक्सिमम अपने को प्रथम पेपर में पास करने के लिए चाहिए वो होते हैं, तो आपका भी 90-95 तक आराम से निकल जाएगा। और 100% जनरल की कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप देख लेना, क्योंकि प्रथम पेपर बहुत ही क्रिटिकल पेपर था, उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर किसी विद्यार्थी ने किया है तो हिंदी का तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को आराम से हो जाएगा। 6% ही पास होंगे, यानी 1 लाख में से आपको मात्र और मात्र कितने विद्यार्थियों को पास किया जाएगा? 6,588 विद्यार्थियों को, पूरे 1,35,000 में से जो फॉर्म भरे थे जिसने परीक्षा दी है उनमें से 1,09,803 में से मात्र 6,588 विद्यार्थियों को ही पास घोषित किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और मैंने ये नियम पहले बताया था, वो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको आंसर की मिलानी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें।